हरे कृष्णा। जब एक भक्त भगवत गीता का वितरण करता है तो कई बार लोग उसे ऐसा कहते हैं कि हम कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो भाई, कृष्ण तो हमारी बिरादरी के हैं, वो हमारे गांव से है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भक्त जो है वो बहुत विनम्र होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, केवल प्रार्थना करता है कि कृपया इस भगवत गीता को लीजिए और इसको पढ़िए। परंतु क्या सिर्फ ये जानना कि कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में लीला की, माखन चुराया, रास लीला किया, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवत गीता का उपदेश दिया और द्वारिका में रहे, क्या यह पर्याप्त है? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जानन्तु एव जानन्तु किं बहुकत्यान मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ, परंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हे भगवान, आपके ऐश्वर्य को समझ पाना मनसो वपुसो वाचो, मेरे मन, शरीर और वाणी से परे है। तो आप देखिए ये कौन कह रहा है? स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कृष्ण कहते हैं तत्वतः मतलब पूर्णता में, इन टोटालिटी। कृष्ण को समझना तो है, परंतु ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली नहीं, इन टोटालिटी, परफेक्टली, पूर्णता में। कैसे कृष्ण अपना विस्तार अलग अलग विष्णु तत्वों में करते हैं, कैसे कृष्ण इस पूरी सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, कैसे महाविष्णु के स्वरूप में केवल उनके श्वास लेने से करोड़ों ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं और फिर वैसे ही जब वे एक्सहेल करते हैं तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। कैसे उनकी अध्यक्षता में सूर्य अपनी कक्षा में भ्रमण करता है, कैसे कृष्ण ब्रह्मा जी और सभी देवी देवतागण के स्रोत है, कैसे इनकी अलग अलग शक्तियाँ, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा और तटस्थ शक्तियाँ कार्य करती है, कैसे कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी इस समस्त सृजन का इतने सुंदर तरीके से पालन करते हैं, लाइक दैट। तो ये है कृष्ण को तत्वतः समझना। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा कि कोई व्यक्ति कृष्ण को संपूर्णतः समझ नहीं सकता, ये सत्य है, क्योंकि कृष्ण अनंत है। जैसे मान लीजिए आपने कृष्ण को संपूर्णतः 100% समझ लिया, 100%, तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण अपने आप को 200% कर देंगे। बोले आप समझो। तो कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को समझना असंभव है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ओह इट इज़ इम्पॉसिबल, तो फिर प्रयास ही क्यों करे? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति सेवा में लगा हुआ है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम। क्यों? ताकि येन माम उपयान्ति ते, ताकि वो मुझे समझ सके, मेरे पास वापस आ सके। तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो केवल हमारा प्रयास देखते हैं कि ये जीव एक्चुअली सिंसियर है और वो अपने आप को तुरंत ही सुलभ बना देते हैं, रिवील करते हैं और फिर जाकर हमारा प्रयास सफल हो सकता है। हरे कृष्णा।